हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे क्लास 12th चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु द्वारा जोना प्यूलिसीडिया को भेदन करने में सहायक है। शुक्राणु द्वारा जोना प्यूलिसीडिया को भेदन करने में सहायक है एक्रोसोम का स्राव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का परिसंचरण तंत्र किस गर्भपर्ण से उत्पन्न होता है। रक्त का परिसंचरण तंत्र किस गर्भपर्ण से उत्पन्न होता है। तो आपका मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। मानव शुक्राणु के मध्य में पाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैमीट बनने की प्रक्रिया कहलाती है। गैमीट बनने की प्रक्रिया गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन है तो ये अंडाणु और शुक्राणु नाभिक का संलयन है। संलयन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर्य का संरक्षित किया जाता है। वीर्य को संरक्षित किया जाता है। वीर्य को संरक्षित किया जाता है तो द्रव्य नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो ये आपका 23 होती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिप्लॉयड कौन है। डिप्लॉयड कौन है तो आपका पोलन आपका डिप्लॉयड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉश डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिलकर बनाते हैं तो ये आपका एजिक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्रल मिएटस है वीर्य का मार्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु अंडाणु बनता है तो ये आपका अंडाणु डिंब ग्रंथि में बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु किस प्रकार का होता है। मानव अंडाणु किस प्रकार का होता है तो ये आपका एलिसिथल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः होता है तो ये आपका फैलोपियन नली एवं एम्पुला भाग में होता है। फैलोपियन नली के एम्पुला भाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत है। गर्भाशय का आंतरिक परत है तो ये आपका एंडोमेट्रियम की परत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बनता है। द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बनता है तो ये आपका निषेचन के बाद बनता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिम्बोत्सर्जन मतलब ओवुलेशन किस हार्मोन से होता है। ओवुलेशन किस हार्मोन से होता है तो ये आपका एलएच हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था की जांच किस हार्मोन से होती है। गर्भावस्था की जांच किस हार्मोन से होती है तो आपका HCG हार्मोन से होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का कार्य भ्रूण का शोषण व उत्सर्जन करना प्लेसेंटा का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के चारों ओर तरल सी भरी झिल्ली को क्या कहते हैं। भ्रूण के चारों ओर तरल से भरी झिल्ली को क्या कहते हैं तो आपका एमनियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि क्या होती है तो ये 280 दिन होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का भ्रूणीय विकास होता है तो ये अंतःगर्भाधान
अंतर्गर्भाशय से होता है या गर्भाधान हो गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, अंतर्गर्भाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? स्तनधारी भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? मस्तिष्क आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण हेतु कौन जिम्मेदार है? भ्रूण के पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? ते आपका यॉर्क सैक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का भ्रूण किस झिल्ली में तैरता है? मानव का भ्रूण किस झिल्ली में तैरता है? तो ये आपका यॉर्क सैक में तैरता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव का कार्य है, एमनियोटिक द्रव का कार्य है भ्रूण को झटके से बचाना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु किसमें परिवर्तित होता है? निषेचित अंडाणु किसमें परिवर्तित होता है? तो ये आपका ब्रास्टुला में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का आरोपण होता है, भ्रूण का आरोपण होता है तो ये आपका अंडाशय में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विज्ञान के जनक कहलाते हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ये आपका लैमार्क कहलाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ लैमार्क हो गया है, लैमार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, स्तन ग्रंथियाँ कब सक्रिय होती है? स्तन ग्रंथियाँ कब सक्रिय होती है? तो मस्तिष्क धर्म के समय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध स्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, दूध स्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का निर्गमन के लिए हार्मोन है, दूध के निर्गमन के लिए हार्मोन है तो यह आपका FSH हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, यौन द्रुपता का कारण है, यौन द्रुपता का कारण है तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु की आयु स्त्री जननांगों में होती है, मानव शुक्राणु की आयु स्त्री जननांगों में होती है तो आपका 24 घंटा होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाणु का जीवन काल होता है, मानव अंडाणु का जीवन काल होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष यौन हार्मोन है, पुरुष यौन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री यौन हार्मोन है, स्त्री यौन हार्मोन है आपका LH एवं FSH हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के पेशीय परत कहलाती है, गर्भाशय की पेशीय परत कहलाती है तो ये आपका कोरियन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मासिक धर्म चक्र की अवधि की औसत अवधि है, मानव मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि है, ऑप्शन नंबर सी 28 दिन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण किसके प्रभाव से होता है? मासिक धर्म चक्र के स्रावी चरण किसके प्रभाव से होता है? ये आपका प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हड्डियां की उत्पत्ति होती है, मानव भ्रूण की हड्डियों की उत्पत्ति होती है तो ये आपका एक्टोडर्म के कारण होती है, एक्टोडर्म से होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्म का उत्पादन होता है, स्पर्म का उत्पादन होता है तो ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर्य का पीएच मान होता है, पीएच सामान्यतः होता है, वीर्य का पीएच सामान्यतः होता है क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथि है, पुरुष प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथि है तो ये आपका काउपर ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है काउपर ग्रंथि का कार्य है। काउपर ग्रंथि का कार्य है तो आपका शुक्राणु बनाना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण का श्वसन अंग है। भ्रूण का श्वसन अंग है तो ये आपका यकृत, ऑप्शन नंबर सी यही है। स्त्री जनन अंग का कौन सा भाग भ्रूण के लिए आरोपण के लिए उत्तरदायी है? स्त्री जनन अंग का कौन सा भाग भ्रूण के आरोपण के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका गर्भाशय है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का गमन किससे होता है? शुक्राणु का गमन किससे होता है? तो ये आपका सीलिया से होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव भ्रूण के तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। मानव भ्रूण के तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है तो ये आपका मेसोडर्म से होती है, एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक्टोडर्म से होती है, यहाँ पर एक्टोडर्म होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण का उत्सर्जन कार्य में सहायक है। भ्रूण के उत्सर्जन कार्य में सहायक है तो ये आपका भ्रूण के उत्सर्जन कार्य में सहायक है, ये आपका इलेक्ट्रोइस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गर्भपात का वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। गर्भपात को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं तो गर्भपात को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर डी इम्प्लांटेशन कहते हैं। आपका आज के लिए इतना ही। आज हमने 50 क्वेश्चन किए जिसका आंसर हम नीचे दे चुके हैं, आप चाहे तो मिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।